राम राम कोडर्स। आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एरे दिया हुआ है ए ऑफ एन इंटीजर्स, ठीक है, लेंथ एन। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि क्या एक एरे बी ऐसा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। सच दैट कि एरे ऑफ आई इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी ऑफ आई एंड बी ऑफ आई प्लस वन, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है देन यू हैव टू आउटपुट यस, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है देन यू हैव टू आउटपुट नो, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि क्या बात हो रहा है यहाँ पर, क्या पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं सेकेंड एग्जांपल के साथ, ठीक है, 4 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरे बी का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसमें किसमें कंट्रीब्यूट करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे ए का, सिर्फ और सिर्फ उसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है, ठीक है, एरे ऑफ वन का क्या होगा, जीसीडी ऑफ बी1 एंड बी2, ठीक है। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा आपका जीसीडी ऑफ बी2 एंड बी3, ठीक है। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं एन एलिमेंट्स है एरे ए में, ठीक है। तो एरे ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, ए एन क्या होगा आपका जीसीडी ऑफ बी ऑफ एन एंड बी ऑफ एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है बी का और जो लास्ट एलिमेंट है बी का, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और बाकी जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ पर बी2 जो है वो वन में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, टू में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, थ्री जो है वो टू में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, थ्री में भी कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरीके से बाकी जितने भी एलिमेंट है वो दो दो जगह पर जाके कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, बी1 के, सॉरी बी एरे के, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बाकी सारे जो भी हैं वो दो बार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे एरे के एलिमेंट्स चूज करने हैं, राइट, सच दैट कि ये वाला जो कंडीशन है अपना जो दिया हुआ है, ठीक है, ए ऑफ आई इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी ऑफ आई एंड बी ऑफ आई प्लस वन, वो सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को क्या पिक कर लेता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को मैं पिक कर लेता हूँ एज इट इज, ठीक है, फोर ही पिक कर लेता हूँ बी ऑफ आई को, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट मुझे कौन सा पिक करना पड़ेगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो आपके फर्स्ट, जो बी का जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, बी का जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ कहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, ए ऑफ वन में भी कंट्रीब्यूट करेगा और ए ऑफ टू में भी कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ कि इन दोनों को मुझे अकोमोडेट करना, राइट। तो मैं इन दोनों के एलसीएम को ले लेता हूँ, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए1 एंड ए2, ठीक है। अब एलसीएम ऑफ ए1 एंड ए2 लेने का क्या मतलब हो गया कि क्योंकि एलसीएम है, राइट, तो उसमें से एक फैक्टर फोर भी निकल जाएगा, एक फैक्टर टू भी निकल जाएगा, ठीक है। फोर का एक फैक्टर फोर भी है, फोर का एक फैक्टर टू भी है, निकल ही जाएगा, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं। अब जो टू है, ठीक है, तो टू, अब टू मतलब जो सेकंड एलिमेंट है उसको पिक करने के लिए मुझे कौन कौन से एलिमेंट लगेंगे, सेकंड एलिमेंट लगेंगे और थर्ड एलिमेंट लगेंगे, ठीक है, बी ऑफ बी एरे के, बी एरे के, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट तो हमने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट हम कैसे डिसाइड करें, तो थर्ड एलिमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैंने एज इट इज फर्स्ट एलिमेंट रख दिया है, लास्ट एलिमेंट के लिए मैं एज इट इज लास्ट एलिमेंट जो है एरे ए का उसको रख देता हूँ। इससे क्या फायदा होगा, देखो, अभी तक जो भी मैंने सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक जो, ऐसे मान लेते हैं ए1 ए2, ऐसे ऐसे ए एन माइनस वन ए एन, ठीक है। तो अभी तक जो भी मैंने लिया है लास्ट जो भी बी ऑफ एन है, ठीक है, उसमें मैंने ए ऑफ एन माइनस वन और ए ऑफ एन का एलसीएम लिया है, ठीक है। तो उसमें ए ऑफ एन माइनस वन और ए ऑफ एन जो है, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया है, तो इसमें दोनों अकोमोडेटेड है, ठीक है। इसके एक फैक्टर ए एन भी होगा, ए एन माइनस वन भी होगा। अब मुझे लास्ट एलिमेंट क्या चाहिए, ए ऑफ एन चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ए ऑफ एन रख देता हूँ, ठीक है, ए एन रख देता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का जीसीडी निकल के आ जाएगा ए ऑफ एन, ठीक है, ए एन जो भी आप कह लो। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को ए ऑफ वन रख दे रहा हूँ, ठीक है, बी बी एरे के, और जो लास्ट एलिमेंट है उसको ए ऑफ एन रख दे रहा हूँ। बाकी वाले जो भी एलिमेंट है उसके लिए मुझे स्ट्रगल करना है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार इस लॉजिक पे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट में क्या कर देंगे अपन कि मतलब कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, एक एलिमेंट में तो 343 है, 343 343 रख देंगे, ठीक है।
तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, एज इट इज अपन रख देंगे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ फर्स्ट में कंट्रीब्यूट करता है, लास्ट एलिमेंट सिर्फ लास्ट एलिमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। उसी तरीके से हम दोनों एलिमेंट को रख देंगे। ठीक है, एरे ए 1 साइज का है तो एरे बी 2 साइज का हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को हमने प्री डिफाइन 343 रख दिया है। अब दोनों का जीसीडी क्या निकल के आएगा? 343, जस्टिफाइड। ठीक है, आगे बढ़ते सेकेंड एग्जाम्पल, 4 2। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट को मैंने 4 रख दिया, लास्ट एलिमेंट को मैंने 2 रख दिया। ठीक है, अब बाकी के एलिमेंट्स के लिए मेरी स्ट्रगल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो सेकेंड एलिमेंट है उसको मैं फर्स्ट और सेकेंड जो भी है उसका मैं एलसीएम लेके रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि बी का जो सेकंड एलिमेंट होगा, जो बी 2 होगा, अगेन मैं बताता हूँ, वो A(1) में भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो A(2) में भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का मैं एलसीएम लेके रख देता हूँ कि ये दोनों तो एज अ फैक्टर आ ही जाए। ठीक है, अब इसको जैसे ही अपन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि क्या बी से जो कंडीशन मुझे दिया हुआ था वो ए में रिट्रीव कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो A(1) क्या हो जाएगा? इन दोनों को जीसीडी, ये हो गया 4। A(2) क्या हो जाएगा? इन दोनों का जीसीडी, ये क्या हो गया? 2। ठीक है, आ रहा है। पहले यहाँ पर भी आपको यस करना होगा, यहाँ पर भी यस था। यहाँ पर अब थर्ड एग्जाम्पल पे आता है, 4 2 4। फर्स्ट को एज इट इज, लास्ट को एज इट इज। अब बाकी के जो एलिमेंट्स है उनके लिए लड़ाई है। तो 4 और 2 का एलसीएम 4, अगेन 2 एंड 4 का एलसीएम 4। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि क्या एरे ए रिट्रीव हो पा रहा है क्या। यहाँ पर तो 4 आ गया, अब यहाँ पर 4 आ रहा है, पर यहाँ पर क्या था? 2 था। ठीक है, डिफर कर गया, खत्म कहानी। बस एज इट इज। आई होप कि इतनी सारी एग्जांपल से आपको सब क्लियर हो गया होगा। लास्ट वाला तो सब 1 ही दिया हुआ है, तो सब एरे बी जो है उसको 1 1 1 1 1 मतलब एक एक्स्ट्रा 1 डाल देंगे तो एज इट इज अपना आंसर निकल ही जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, किस तरीके से अपन सोच रहे हैं, किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को अपन अप्रोच करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको अपने कोड वाले पार्ट पे लेके जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ड्रीम कंपनी रेडी हमने सीरीज चालू किया था उसमें हमने अभी के अराउंड 4 5 कंपनीज कवर कर ली हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उन प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा अ, उस कंपनी से रिलेटेड, क्रैक करने से रिलेटेड हर एक रिसोर्स। ठीक है, आपको हर एक चीज जो उस कंपनी को क्रैक करने के लिए पता होनी चाहिए वो एक जगह पे, हर एक रिसोर्स जो आपको फॉलो करना चाहिए एक जगह पे, मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग एट 1 पॉइंट। ठीक है, तो अभी तक आपने उस वीडियो को अगर नहीं फॉलो किया, उस प्लेलिस्ट को अगर नहीं फॉलो किया है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। आई बटन में आ रहा होगा, या फिर आप बोलोगे तो पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा। एक और बात कि नेक्स्ट हम किस वीडियो को किस कंपनी को कवर करें, किस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाए, वो भी आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के अंदर, या फिर आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके अंदर। तो अपन फर्दर उस कंपनी को कंसिडर करेंगे फॉर मेकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसा हमने बात किया था कोड बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एरे ए के सारे एलिमेंट्स को इनपुट ले लिया। अब मैं एरे बी को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एरे ए का फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, जो लास्ट एलिमेंट है बी का उसको एरे ए का लास्ट एलिमेंट एज इट इज। बाकी मैं क्या करने वाला हूँ, एलसीएम पुट करने वाला हूँ। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए इंटू बी बाई जीसीडी ऑफ ए एंड बी। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आई होप कि अभी पता चल गया होगा। अब इसी तरीके से मैंने बी के जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनको फिल कर दिया। ठीक है, एक मैंने प्री कंडीशन बना दिया कि अगर एक ही साइज का एरे है तो सिंपल सिंपल यस कर दो। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अब पूरे के पूरे बी को चेक करके देखूंगा कि बी ऑफ आई और I+1, बी ऑफ आई और I+1 का जो जीसीडी है वो ए आई के इक्वल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो वहीं पर से नो आउटपुट करा के मैं रिटर्न कर जाऊंगा, एल्स मैं यहाँ से यस आउटपुट करा के जाऊंगा कि हाँ, जो एरे बी मैंने बनाया है उससे एरे ए रिट्रीव हो जा रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, और वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।